हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर्स BLIE 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्कस विद एग्जांपल्स सम ऑफ द ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग्स एज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। मतलब ये क्या होते हैं, इनका रोल क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देने हैं, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों के। साथ ही बताना है कि ये रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए कैसे यूजफुल होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूनियन कैटलॉग एक कंबाइंड कैटलॉग होता है जिसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज के रिकॉर्ड्स एक जगह कलेक्ट किए जाते हैं। जब ये इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होते हैं तो इन्हें ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग्स कहते हैं। ये यूजर्स को एक हाई प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट लाइब्रेरीज के बुक्स, जर्नल्स और रिसर्च मटेरियल सर्च करने की फैसिलिटी देते हैं। हर लाइब्रेरी अपने आप में लिमिटेड होती है, इसलिए यूनियन कैटलॉग रिसोर्स शेयरिंग और इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंसर में हम इसका मीनिंग, एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और पर्पस ऑफ ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग्स। ये एक सेंट्रल सर्च प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां एक ही बार सर्च करके मल्टीपल लाइब्रेरीज के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। रिसोर्स शेयरिंग और इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए हेल्पफुल होते हैं। डुप्लीकेट एक्विजिशंस अवॉइड करने में लाइब्रेरीज को मदद मिलती है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को एक रेयर थीसिस चाहिए तो यूनियन कैटलॉग हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी लाइब्रेरी इस थीसिस को रखती है। 2. मेजर ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग्स इन इंडिया। INDCAT, UNFLIBNET। ये UGC के UNFLIBNET सेंटर ने बनाया है। इसमें बुक्स, थीसिस और जर्नल्स के बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से कलेक्ट किए जाते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स इससे शोध गंगा के साथ उस करते हैं। DELNET, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये एक बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसमें हजारों लाइब्रेरीज मेंबर है। यूनियन कैटलॉग्स ऑफ बुक्स, पेरियोडिकल्स और थीसिस प्रोवाइड करता है। इंटर लाइब्रेरी लोन और डॉक्यूमेंट डिलीवरी भी करता है। NList, मेनली ए रिसोर्सेस के लिए है, लेकिन कैटलॉग्स को भी सपोर्ट करता है। 3. इंटरनेशनल ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग्स। WorldCat, OCLC। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है। OCLC, USA इससे मेंटेन करता है। मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज इसमें लिंक्ड है। COPAC, UK, आप लाइब्रेरी हब डिस्कवर। UK के एकेडमिक और रिसर्च लाइब्रेरीज का यूनियन कैटलॉग था। अब इसे लाइब्रेरी हब डिस्कवर रिप्लेस कर चुका है। KVK, जर्मनी। कार्लसरुहे वर्चुअल कैटलॉग एक वर्चुअल यूनियन कैटलॉग है। ये नेशनल लाइब्रेरीज और बुकसेलर्स को भी एक जगह सर्च करता है। 4. इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स एज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसोर्स डिस्कवरी। रेयर और स्पेशलाइज्ड मटेरियल इजीली मिलता है। टाइम सेविंग, एक प्लेटफॉर्म पे सबका सर्च पॉसिबल है। रिसर्च सपोर्ट, PhD और एडवांस्ड रिसर्च में बहुत हेल्पफुल। इंटर लाइब्रेरी लोन, लाइब्रेरीज के बीच शेयरिंग इजी होती है। ग्लोबल एक्सेस, ऑनलाइन होने की वजह से कहीं भी कभी भी एक्सेस पॉसिबल है। एग्जाम्पल, इंडिया का एक रिसर्चर WorldCat यूज करके फॉरेन जर्नल आइडेंटिफाई कर सकता है और इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू उसे एक्सेस कर सकता है। कंक्लूजन, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग्स लाइब्रेरीज को कनेक्ट करते हैं और नॉलेज एक्सेस को सिंपल बनाते हैं। INDCAT, DELNET और WorldCat जैसे प्लेटफॉर्म्स ने रिसर्च को एक ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया है। ये सिर्फ डुप्लीकेशन कम नहीं करते बल्कि कोलैबोरेशन और शेयरिंग को भी प्रमोट करते हैं। इसलिए आज के डिजिटल एरा में ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इंडिस्पेंसेबल बन गए हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन एन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड एन इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लैटर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, इंफॉर्मेशन सेंटर और इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर के बीच डिफरेंस बताना, दोनों का रोल क्लियरली एक्सप्लेन करना, फिर डिटेल में इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर के एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करना। आंसर,
इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो नॉलेज को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और प्रोवाइड करते हैं। इनमें 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर और इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर IAC। दोनों का काम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, लेकिन स्कोप अलग है। इंफॉर्मेशन सेंटर मेनली रॉ डेटा प्रोवाइड करता है, जबकि IAC डाटा को एनालाइज, एवेल्युएट और सिंथेसाइज करके यूजफुल बनाता है। इसी वजह से रिसर्च और डिसीजन मेकिंग के लिए IAC बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. इंफॉर्मेशन सेंटर। डेफिनेशन एंड रोल। इंफॉर्मेशन सेंटर का काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर और यूजर्स को देना। यह मेनली रॉ डाटा देता है, जैसे बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, डेटाबेसेस या कैटलॉग्स। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी का रेफरेंस सेक्शन या कोई ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग। इसका रोल सिर्फ एक्सेस देना होता है, एनालिसिस नहीं। की फीचर्स। फोकस ऑन कलेक्शन और प्रिजर्वेशन। बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग। इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2. इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। डेफिनेशन एंड रोल। इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर एक एडवांस सेंटर है जो सिर्फ कलेक्ट नहीं करता, बल्कि डाटा को एनालाइज, एवेल्युएट और सिंथेसाइज भी करता है। एम होता है स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना जो रिसर्च और इनोवेशन में काम आए। एग्जाम्पल, DSIDOC इंडिया जो डिफेंस रिसर्च के लिए डाटा एनालाइज करता है। की फीचर्स। क्वालिटी पे ज्यादा फोकस। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे रिपोर्ट्स, डाइजेस्ट्स, रिव्यूज। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। 3. एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। A. स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल एवेल्युएट करते हैं। डाटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मेंटेन होती है। B. वैल्यू एडेड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट्स, टेक्निकल डाइजेस्ट्स और ट्रेंड एनालिसिस बनाता है। रॉ डाटा से ज्यादा यूजफुल होते हैं। C. यूजर सेंट्रिक अप्रोच। रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए सर्विसेज डिजाइन की जाती है। डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन में मदद मिलती है। D. इंटीग्रेशन ऑफ सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके एक सिंथेसाइज्ड रिपोर्ट बनाता है। मल्टीपल सोर्सेज एक जगह पर लाता है। A. इनोवेशन सपोर्ट। अपडेटेड और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके रिसर्च और डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, मेडिकल फील्ड में सिस्टमैटिक रिव्यूज डॉक्टर्स को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, इंफॉर्मेशन सेंटर सिर्फ रॉ इंफॉर्मेशन देता है, जबकि इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर डाटा को यूजफुल नॉलेज में बदल देता है। IAC के एट्रीब्यूट्स जैसे स्पेशलाइजेशन, सिंथेसिस और वैल्यू एडेड सर्विसेज इसे रिसर्च और डिसीजन मेकिंग के लिए इनवैल्यूएबल बनाते हैं। ये सिर्फ डाटा देना ही नहीं बल्कि यूजर को सही डायरेक्शन देना भी करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Explain the concept of packaging and repackaging of information. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पैकेजिंग और रीपैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज, सिंप्लीफाई और अलग अलग फॉर्मेट्स में प्रेजेंट किया जाता है ताकि यूजर्स के लिए यूजफुल हो। हमें एग्जाम्पल्स के साथ बताना होगा कि लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स में इसका क्या रोल है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको यूजर्स के लिए मीनिंगफुल और इजी बनाकर देना भी जरूरी है। पैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक और इजी टू यूज फॉर्म में प्रेजेंट करना। वही रिपैकेजिंग का मतलब है ऑलरेडी पैकेज्ड इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके अलग अलग यूजर्स और पर्पसेस के लिए फिट बनाना। आज के ICT के ज़माने में ये दोनों प्रोसेसेस लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इस आंसर में हम पैकेजिंग और रिपैकेजिंग के कॉन्सेप्ट, मेथड्स और इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. पैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। पैकेजिंग का सिंपल मतलब है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके ऐसे प्रेजेंट करना जो यूजर इजीली समझ सके। इसमें रेलेवेंट कंटेंट सिलेक्ट करके उसको न्यूज़लेटर, बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट गाइड, फैक्ट शीट या मल्टीमीडिया फॉर्म में देना शामिल होता है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी अगर करियर गाइडेंस बुलेटिन बनाए जो न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और वेबसाइट से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन का एक कंपाइल फॉर्म हो। की फीचर्स। यूजर का टाइम बचाता है, सिर्फ रेलेवेंट और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन देता है।
इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बनाता है। 2. रीपैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। रीपैकेजिंग का मतलब है ऑलरेडी पैकेज्ड इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या रिस्ट्रक्चर करना। ये अलग मीडियम, प्रिंट से डिजिटल, अलग लैंग्वेज या सिंप्लीफाइड वर्जन बना सकता है। एग्जाम्पल, एक रिसर्च आर्टिकल को इन्फोग्राफिक या पीपीटी के फॉर्म में स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट करना। की फीचर्स। एक्सेसिबिलिटी बढ़ता है, एक्सपर्ट्स और आम यूजर्स के बीच गैप को ब्रिज करता है, कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। 3. पैकेजिंग एंड रीपैकेजिंग के मेथड्स और टूल्स। एब्स्ट्रैक्टिंग और समराइजिंग, बड़े टेक्स्ट को छोटे समरी फॉर्म में देना। ट्रांसलेशन और सिंप्लीफिकेशन, लोकल लैंग्वेज या इजी वर्ड्स में इंफॉर्मेशन देना। मल्टीमीडिया कन्वर्शन, टेक्स्ट को ऑडियो, वीडियो, इन्फोग्राफिक या ए रिसोर्स में बनाना। यूजर ग्रुप के लिए कस्टमाइजेशन, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स के लिए अलग फॉर्मेट्स। आईसीटी टूल्स, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल। एग्जाम्पल, WHO अपनी टेक्निकल रिपोर्ट्स को आम पब्लिक के लिए सिंपल लीफलेट्स में रिपैक करती है। इग्नू भी अपना स्टडी मटेरियल प्रिंट, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स में देता है। 4. लाइब्रेरी सर्विसेज में पैकेजिंग एंड रीपैकेजिंग का इंपॉर्टेंस। यूजर सेंट्रिक सर्विस, यूजर की जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन देना। नॉलेज गैप को ब्रिज करना, कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना। इंफॉर्मेशन यूज प्रमोट करना, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन से यूजर्स की इंटरेस्ट बढ़ता है। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, पैकेज्ड रिपोर्ट्स और एनालिसिस से रिसर्च और पॉलिसीज बनाने में हेल्प मिलती है। डिजिटल जमाना, वेब 2.0 के टाइम में ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर्स, पॉडकास्ट्स और सोशल मीडिया के थ्रू पैकेजिंग और रीपैकेजिंग और भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। कंक्लूजन, पैकेजिंग और रीपैकेजिंग दोनों ही लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंश्योर करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिर्फ अवेलेबल हाई ना हो, बल्कि यूजर के लिए रेलेवेंट, ईजी और एक्सेसिबल भी हो। आईसीटी के साथ इनको और भी पावरफुल बनाया जा सकता है। यह प्रोसेसेस रॉ डाटा को यूजेबल नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं जो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल होता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 12. Differentiate between trend reports and technical digests. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ट्रेंड रिपोर्ट्स और टेक्निकल डाइजेस्ट्स के बीच डिफरेंस समझाकर लिखना है। हमें दोनों की डेफिनेशन, उनका पर्पस, फीचर्स और एग्जाम्पल्स देने हैं। साथ ही क्लियर कंपैरिजन पॉइंट्स लिखने हैं ताकि एग्जाम में डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग आंसर बन सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं में से ट्रेंड रिपोर्ट्स और टेक्निकल डाइजेस्ट्स 2 ऐसे टूल्स हैं जो नॉलेज को समराइज और इंटरप्रेट करते हैं। दोनों का मकसद अलग है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और दूसरा कंसाइज इंफॉर्मेशन देता है। इनके डिफरेंसेस को समझना रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. ट्रेंड रिपोर्ट्स का डेफिनेशन और पर्पस। ट्रेंड रिपोर्ट्स एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि किसी सब्जेक्ट या टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में हो रहा है। इनका मेन पर्पस होता है नए रिसर्च एरियाज को हाईलाइट करना और आने वाले टाइम के डेवलपमेंट्स को प्रिडिक्ट करना। एग्जाम्पल, एक आईटी ट्रेंड रिपोर्ट बता सकती है कि एआई और मशीन लर्निंग फ्यूचर डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को कैसे शेप करेंगे। की फीचर्स। एक्सपर्ट्स या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। करंट रिसर्च, पेटेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस पर बेस्ड होते हैं। ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग नेचर रखते हैं। 2. टेक्निकल डाइजेस्ट्स का डेफिनेशन और पर्पस। टेक्निकल डाइजेस्ट छोटे और सिस्टमैटिक समरीज होते हैं जो मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर कंसाइज फॉर्म में देते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है सिंपल और फैक्चुअल नॉलेज देना बिना ज्यादा एनालिसिस या प्रेडिक्शन के। एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डाइजेस्ट साल भर के सेमीकंडक्टर रिसर्च पेपर्स का समरी देता है। की फीचर्स। ज्यादा फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव होते हैं। रीडर्स का टाइम बचते हैं बाय गिविंग क्विक एक्सेस। एक्सपर्ट्स या इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स बनाते हैं। 3. ट्रेंड रिपोर्ट्स और टेक्निकल डाइजेस्ट्स के मेजर डिफरेंसेस। नेचर ऑफ कंटेंट। ट्रेंड रिपोर्ट्स एनालिटिकल और प्रेडिक्टिव। टेक्निकल डाइजेस्ट्स फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव। पर्पस। ट्रेंड रिपोर्ट्स रिसर्च और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर डायरेक्शन को शो करते हैं। टेक्निकल डाइजेस्ट्स रेडी रेफरेंस के लिए कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। टाइम ओरिएंटेशन। ट्रेंड रिपोर्ट्स फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। टेक्निकल डाइजेस्ट्स
पास्ट और प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं। यूजफुलनेस, ट्रेंड रिपोर्ट्स रिसर्चर्स, प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए यूजफुल। टेक्निकल डाइजेस्ट्स स्टूडेंट्स, प्रैक्टिशनर्स और टेक्निकल स्टाफ के लिए यूजफुल। एग्जाम्पल्स, ट्रेंड रिपोर्ट, फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च इन इंडिया। टेक्निकल डाइजेस्ट, डाइजेस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑन नैनो मटेरियल्स 2020 to 2022। 4. इंफॉर्मेशन सर्विसेज में एप्लीकेशन, लाइब्रेरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस दोनों को यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। ट्रेंड रिपोर्ट्स फंडिंग, प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। टेक्निकल डाइजेस्ट्स क्विक रेफरेंस और एकेडमिक टीचिंग के लिए यूजफुल होते हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक फोरसाइट देता है और दूसरा रेडीमेड समरी देता है। कंक्लूजन, समाप्ति में, दोनों ही ट्रेंड रिपोर्ट्स और टेक्निकल डाइजेस्ट्स इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्सेज हैं, पर उनका स्कोप अलग है। ट्रेंड रिपोर्ट्स ज्यादा एनालिसिस और फोरकास्टिंग करते हैं, जबकि टेक्निकल डाइजेस्ट्स कंसाइज फैक्चुअल समरी देते हैं। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर्स दोनों का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड्स। रिसर्चर्स को विजन मिलता है और स्टूडेंट्स को क्लैरिटी। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।